Thank you so much for coming. So I'll tell about what all are the mistakes that we generally do, and what all are the things that we should avoid यूपीएससी की प्रेपरेशन में. तो सबसे पहले आई थिंक रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. तो क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है या जो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब एग्जाम थोड़े थोड़े पास आने लगता है तो देन वी फील कि अच्छा ठीक है, अभी आई डोंट थिंक आर्ट एंड कल्चर सिर्फ नितिन सिंघानिया काफ़ी बलियान भी लेके आते हैं एंड वो भी पढ़ने लगते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और पढ़ते हैं. सो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड रखो. एक जगह से अगर एक चीज़ पढ़ी है तो वहीं से पढ़ो, बार बार पढ़ो, इन स्पाइट ऑफ व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग. कि कई लोग बोलेंगे अरे यार तूने ये नोट्स देखे मार्केट में, ये तो बहुत अच्छे हैं, इसको पढ़ के देख ले. डोंट डू दैट. उससे फिर कुछ नहीं होता, बिकॉज वो होता है ना कि एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है. आप एक जगह से कहीं पढ़े होते हो, आपके माइंड में एक सेट होता है, आपको ये तक याद रहता है कि हाँ लेफ्ट पेज के इधर नीचे वाले साइड में कुछ लिखा था, तो वो माइंड में एक सेट रहता है. बट अगर आप बार बार कभी इधर से कभी उधर से ऐसे से पढ़ोगे तो फिर अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होके रह जाओगे, ना ये याद रहेगा ना वो याद रहेगा. सो वन इज़ दैट मिस्टेक, ये तो प्लीज़ अवॉइड करना. सेकेंड, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना. वो हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट आई वुड से कि ऐसा नहीं करो, कम से कम करो. जो पढ़ना है, अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया हो तो उसको कोशिश करो कि फॉलो करो. तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टेबल इतना भी स्ट्रिक्ट मत फॉलो करो कि डे वन पे ही ना फॉलो कर पाओ. सो मेक इट इन अ मैनर कि वो थोड़ा लीनियंट हो, धीरे धीरे उसको टफ बनाओ. तो जैसे कि बहुत टाइम बाद अगर आपने पढ़ाई शुरू की हो, जैसे अभी प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है तो वो मोड ख़त्म, अब मेंस का मोड आ रहा होगा, तो पहले स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में थोड़ा सा इजी टाइम टेबल बनाओ सो दैट आप उसको फॉलो कर पाओ. क्योंकि एक बार टाइम टेबल बनाते हो और वो छूटता है ना जब, तो फिर हम सोचते हैं बाहर में जाए टाइम टेबल, अब कुछ नहीं करना, अब अपने आप से फिर से नया टाइम टेबल. तो हर हर हफ्ते एक नया नया टाइम टेबल बनने लगता है. सो एक ही टाइम टेबल बनाओ, उसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करो. तीसरा मैं ये बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज़, हम सब बहुत लाइटली लेते हैं टेस्ट सीरीज़ को, सब कोई, बहुत ही कम बच्चे ऐसे गिने चुने होंगे जो टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली लेते हो. कुछ ऐसे जो स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते भी हो, एंड आते 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 फिर ख़त्म. फिर मतलब जो जोश था ना स्टार्टिंग का वो पूरा ठंडा हो जाता है एंड देन यू लीव इट. डोंट डू दैट. इनफैक्ट लास्ट में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, बिकॉज तभी एग्ज़ाम आने वाले रहते हैं और तब आप उस मोड में होते हो. तो अगर आपने एग्ज़ाम के एक महीने पहले ही टेस्ट सीरीज़ सब टेस्ट देना छोड़ दिया तो वो मोड चला जाता है. लिखते लिखते क्या होता है ना कि एक आदत लगी रहती है एंड देन यू गो एंड राइट इट. एंड अल्टीमेटली इट्स द गेम ऑफ प्रैक्टिस. अगर आपकी प्रैक्टिस सॉलिड रहती है तो आप अच्छा कर पाते हो. तो टेस्ट सीरीज़ को प्लीज़ सीरियसली लो. फोर्थ आई वुड से कि अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. तो सबके फीडबैक्स मत लो. कोई भी आके कुछ भी बोले तो जस्ट डोंट लिसन टू इट. टेस्ट सीरीज़ में भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपने कुछ मतलब आपने कुछ आंसर लिखा है और आपको लगता है करेक्ट है, तो देखो टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, मुझे लगता है कि फीडबैक देना काम है उनका. तो इवन इफ इट्स अ परफेक्ट आंसर तब भी देंगे, सॉरी सर, बट ऐसा होता है. ऐसा होता है कि मतलब एक्चुअली स्टूडेंट्स आर पेइंग यू फॉर दैट, फॉर गिविंग दोज फीडबैक्स, राइट. तो फीडबैक तो होंगे ही कभी भी, बट ये याद रखो कि एग्जाम में किसी का आंसर एकदम परफेक्ट नहीं होता कि सॉलिड एकदम विकिपीडिया पेज जैसे लिख दिया है सारे आंसर्स, ऐसा होता नहीं है जनरली. तो इसलिए फीडबैक देखो, कोशिश करो उसको इनकॉर्पोरेट करने की, बट ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं कि ये भी अच्छा फीडबैक में ये लिखा था ये भी डालना है, ये भी डालना है. अल्टीमेटली कुछ नहीं डल पाएगा और पेपर छूट जाएगा पूरा. तो ट्राई एंड फॉलो दैट ऑल्सो. और मेंस के लिए एथिक्स पे प्लीज़ फोकस करो अच्छे से, ट्राई करो कि क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग होता है. तो उसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एग्जाम्पल्स पे, मैं बार बार हमेशा ही बोलती हूँ कि एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज आंसर ड्राई लगने लगता है. और सबको ही वही चीज़ें लिखते हैं, जो 10 मार्कर्स होते हैं ना, सबका वही घिसा पिटा होता है कि एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है पॉजिटिव सिविल सर्विसेज में, ये सब यही लिख रहे हैं. सो व्हाट मेक्स योर आंसर डिफरेंट इज़ द एग्जाम्पल्स दैट यू पुट इन. एंड ट्राई टू पुट इन एग्जाम्पल्स जो आपकी पर्सनल लाइफ से हो, या वो घिसे पिटे एग्जाम्पल. अगेन मैं बोलूँगी, मुझे पर्सनली फील होता है कि हमेशा गांधी जी को मत साइड करो, सब कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, दिस की सब गांधी जी फिर नेहरू ऐसे ही लिख रहे हैं. तो आप अपना कुछ अलग, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स निकाल के लाओ जो थोड़े डिफरेंट हो, जो उनको भी लगे कि हाँ ठीक है डिफरेंट है.
सो एथिक्स में आप ये कर सकते हो। एस्से के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि एस्से को ना बहुत मैकेनिकल मत बनाओ, इन टर्म्स ऑफ जैसे आप कोट्स लिख रहे हो या एकदम ही ऐसा हो जा रहा है कि एकदम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट मेरा ये मानना है ना कि अगर आप हर चीज़ में ना वो एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश ना करो, अगर एवरेज भी रखो ना तो भी क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल एंड ट्रस्ट मी इट इज़ पॉसिबल। अपना जो नेचुरल फ्लो है ना वो मत खो इस प्रोसेस में। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ऐसे की टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, 3-4 लगा लेते हैं और तीनों चारों जगह से फीडबैक लेते रहते हैं और अल्टीमेटली वो खिचड़ी बन के निकल के आ जाता है पूरा। सो डोंट डू दैट। अपना लिखो, एक टेस्ट सीरीज लगाओ, वो लिखा, उसके फीडबैक को देखो वो तुम्हारी स्टाइल ऑफ राइटिंग से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन खुद से घर पे प्रैक्टिस कर लो एवरी वीक। दैट वुड डू। तो ऐसे के लिए यू कैन डू दैट। बाकी ऑल द बेस्ट। आई थिंक सबका अच्छा ही होगा। मेरा हो गया तो किसी का भी हो सकता है, सो हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, एंड गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो सब टॉपर्स आके यही बोल रहे होंगे पॉजिटिव एटीट्यूड, बट ट्रस्ट मी पॉजिटिव एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि मुझे लग रहा था प्रीलिम्स के बाद मैं फेल हो रही हूँ लास्ट टाइम, क्योंकि प्रीलिम्स पिछले बार का भी बहुत ट्रिकी था, इस साल का भी मैंने देखा पता नहीं क्या ही आया था। तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं जब स्कोर अपने कैलकुलेट करती थी लास्ट टाइम तो 104 103 ऐसे आ रहे थे, तो मुझे लगा कट ऑफ तो आएगी नहीं। फिर शंकर की आ गई, उससे आया कि कट ऑफ 106 है। फिर मुझे लगा मैं तो मतलब आउट टू रेस से पढ़ने का क्या फ़ायदा है। बट लकीली आई हैड गुड कंपनी जिन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, तो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करा कर तब भी हार मान के बैठ जाती। और रियल में पता है मार्क्स क्या है? अराउंड 116। तो ऐसा भी होता है कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो यूपीएससी आपको उससे ज़्यादा दे देती है। तो इसलिए प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव। अगर आप थोड़ा सेफ आसपास वाली रेंज में हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और मान लो सेफ रेंज में नहीं भी हो, अगले साल भी देना है, तो भी मेंस के लिए तो पढ़ना चाहिए ना। मातम मनाने से अच्छा कि पढ़ ही लो। तो मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दो, एनी विच वेज दैट विल हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप यू विल डू गुड। थैंक यू। Thank you, Ankita. So two things I would like to point out. One of them is कि she rightly said